बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका हिंदी यानी हिंदी काव्य का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। साथ में इसका जो है मैं आंसर भी कराता चलूंगा, जिससे आपको कहीं भी जो है इसके आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के मदद से जो है अपने एग्जाम में जो आप इस हिंदी के पेपर में आप जो है 80 से 85% जो है इसी जो है पेपर से आप क्लियर कर सकते हो। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है मैंने पिछले 3 साल के सभी विश्वविद्यालय के मैंने पेपर को एनालाइज किया और उन्हीं के निष्कर्ष पर जो है मैंने इसको जो है कह सकते हो बनाया है ये क्वेश्चन पेपर। और यही प्रश्नों की सबसे ज्यादा इस बार पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इन सभी प्रश्नों को यदि आप रट के जाते हो, तैयार करके जाते हो, तो गारंटी लेता हूं आपको जो है मोस्टली क्वेश्चन है 90% आपका पेपर यही देखने को मिलने वाला है। इसलिए इन सभी प्रश्नों को जरूर रट के ही आपको जाना है। मैंने इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दी। उसमें प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिलेंगे ऑल सब्जेक्ट का, आपका चाहे हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा हो। आपको 4 से आपके 3 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। आपका माइनर का आपका सब्जेक्ट रहता है और माइनर के सब्जेक्ट आपका जो है ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होता है। तो माइनर की क्लासें मैंने अलग करा दी हैं और जो है आपका रिटन के क्लासें मैंने अलग कराई हुई हैं। अब जाकर जो है जो माइनर का आपका पेपर होगा उसमें जाकर आप एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और जो आपकी लिखित की परीक्षा होगी सभी सब्जेक्ट, जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, आपका जो रिटन का एग्जाम होगा, तो इन सभी की जो है मैंने मॉडल पेपर मैंने सोल्व किया है। और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। यदि बुक वगैरह कुछ भी नहीं खरीदते हो तो आप मेरे चैनल के माध्यम से आप आसानी से जो है अपनी बीए की जो है तैयारी को बेहतर कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो और अपने एग्जाम में जो है सभी जितने भी आप सब्जेक्ट ले रखे हो सभी सब्जेक्ट में अपने जो है अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिएगा, आज की क्लास के माध्यम से जो है इसी हम हिंदी के जो है क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे, इसी प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी की 8 सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप 90+ आसानी से क्लियर कर सकते हो। चलिएगा, आपका जो है हिंदी काव्य का आपका पेपर है, बीए फर्स्ट ईयर तो है लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका है। 2 घंटे आपका समय दिया जाएगा करने को और 75 नंबर के पूरा आपका पेपर आएगा। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है, सभी का पैटर्न भी सेम है। पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। कुछ विश्वविद्यालय में आपका जो है ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है, 3 यूनिवर्सिटी है और जितनी भी यूनिवर्सिटी आपकी बचती है यूपी में सभी विश्वविद्यालय में आपका जो है रिटन का एग्जाम कराया जाता है, लिखित की परीक्षा कराई जाती है। यदि हम कुछ यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो MGKVP आपका वाराणसी विश्वविद्यालय हो गया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, CJMU कानपुर विश्वविद्यालय, आपका अवध विश्वविद्यालय हो गया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हो गया आपका ये। और भी विश्वविद्यालय जैसे कि MJPRU आपका हो गया बरेली विश्वविद्यालय, और भी है जैसे कि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आपका हो गया आपका आजमगढ़। बहुत सारे विश्वविद्यालय है यूपी के जिसमें आपके लिखित की परीक्षा कराई जाती है। मां शकंभरी विश्वविद्यालय आपका सहारनपुर हो गया। तो इन सभी विश्वविद्यालय में आपका जो परीक्षा आपकी होती है रिटन की होती है, लिखित की होती है। इसलिए इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आज की हमारी ये क्लास। चलेगा, हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पेपर आपका सेम इसी प्रकार का आपका आएगा। 2 घंटा दिया जाएगा आपको करने को समय, 75 नंबर का पेपर आएगा। ये पेपर जो आपका विभक्त आएगा, यानी ये जो है पेपर आपका 3 खंडों में आपका आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए यानी जो है खंड आ के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें जो आपके प्रश्न आपके दे रहते हैं इसमें सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं, सभी आपके जो है अति लघुत्तरी प्रश्न आपके रहते हैं। और इसमें जो है टोटल आपके 10 प्रश्न आपके दिए हुए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जो है 5 ही प्रश्न देते हैं, लेकिन सेक्शन ए की खासियत ये रहती है इसमें कोई भी एक्स्ट्रा आपका प्रश्न नहीं रहता है। इसलिए जो भी आपको जो है इसमें प्रश्न रहते हैं 10 पूछे जाए या फिर 5 पूछे जाए तो सभी प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहता है। यदि आपको 1-2 प्रश्न नहीं आपको पता है मान लो, तो आप जो है शुरुआत में कर रहे हैं तो उनको आप छोड़ दीजिएगा, बाद में आपको लास्ट में उनको कर दीजिएगा बना कर। मेरा कहने का मतलब यही, जो प्रश्न आपको पता है उनको पहले कीजिएगा, जो आपको नहीं पता है आपको लास्ट में उनको जो है आपको बनाकर लिखना है। चलेगा, इसका पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको देखिएगा कि जो है परमाल रासो, ये जो है रचना किसकी है, जो है परमाल रासो। और इसकी जो है इसको जो है किस जो है नाम से जाना जाता है ये भी आपको बताना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलेगा, इसके बारे में देखेंगे। परमाल रासो जो रचना है ये जगनिक की रचना है और यह जो रचना है आदिकालीन हिंदी के जो है साहित्य की एक सबसे प्राचीन जो है ये रचना है और इसे जो है आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। जो क्वेश्चन भी था कि जो है परमाल रासो रचना किसकी है, तो जगनिक की जो है रचना है और इसे जो है आल्हा जो है खंड के नाम से जाना जाता है। इतना आपको लिखना है। चलेगा, अगला हम प्रश्न और बढ़ेंगे। तो ये जो आपकी परमाल रासो है ये जो है 13वीं जो शताब्दी में जो है ये जो है इसकी जो है रचना हुई थी। अगले हम प्रश्न और बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है कि कबीरदास जी का जो है जन्म और मृत्यु जो है कहाँ
जो है माना जाता है भी हुई थी, ये आपको बताना है। तो कबीरदास जी का आप एक हिसाब से देखा जाए तो जीवन परिचय आपको तैयार करना है। चलिएगा हम अभी देखेंगे। सबसे पहले मैं इन सभी प्रश्नों को देख रहे हैं, फिर इसके हम आंसर भी साथ में हम कराते चल रहे हैं, क्योंकि आपको हो सकता है कुछ विद्यार्थी हमारे ऐसे भी होते हैं, आप कुछ स्टूडेंट जो किन्हीं कारणों से बुक नहीं खरीद पाते हैं, किताब नहीं खरीद पाते हैं, सीरीज नहीं खरीद पाते हैं, तो उनको कोई भी खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। आप मेरे चैनल के माध्यम से आपको कोई भी रुपये भी देने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप PDF वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं फ्री में, कोई भी चार्ज मैं नहीं लेता हूँ। आप आसानी से जो है बिना 1 रुपये खर्च किए आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जो है BA की तैयारी को जो है बेहतर कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो। तो चलिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया हो कि कबीरदास जी का जो है जन्म और मृत्यु कहाँ हुई थी आपको बताना है। फिर रीत काल के जो है प्रमुख 4 आपको कवियों के आपको नाम बताना है। फिर अगला क्वेश्चन का प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास जो है ये कब इसकी जो है प्रकाशित हुई थी, इसके रचनाकार कौन आपको बताना है। और केदारनाथ अग्रवाल किस काल के कवि हैं, और इनकी जो है किसी एक रचना का आपको नाम बताना है। चलेगा, हम सभी प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम कबीरदास जी के जो है जन्म के बारे में हम देखेंगे। तो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था ये वाराणसी के जो है लहरतारा गांव में इनका जन्म हुआ था, सभी को पता होगा। तो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था लहरतारा गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके हम निधन की बात करें तो जो है मगहर में इनका निधन हुआ था। थोड़ा सा हम इसके बारे में विस्तृत हम पढ़ेंगे, जैसा कि कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में जो इनका जन्म हुआ था। एक परंपरा के मुताबिक जो है उनका जो जन्म एक जो है विधवा जो है ब्राह्मी के जो है गर्भ से हुआ था, और समाज के डर से विधवा ने जो है बच्चे को जो है लहरतारा जो है तालाब के किनारे छोड़ आया था। ठीक है, इसको जो है तालाब के में जो है एक पास एक टोकरी में जो है इनकी जो माँ थी इनको छोड़ आई थी। और बाद में जो है वहाँ के रहने वाले जुलाहों ने जो है नीरू नीमा नाम के जो जुलाहे रहते थे वहाँ पर, इनको जो है कह सकते हो इनका पालन पोषण किया अपने बच्चे के रूप में, और उनका जो है कह सकते हो कबीर इनका जो है नाम भी रखा। तो यही इनका था जीवन परिचय, इतना ही आपको लिखना है। और इनकी जो मृत्यु की बात करें तो कबीरदास जी का जो निधन हुआ था 1518 ईस्वी में जो है मगहर में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। भाई इतना ही आपको लिखना है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में फंसेगा जरूर। चलेगा, अगला देखिएगा क्वेश्चन कि रीत काल के जो है 4 प्रमुख आपको कवियों के नाम बताना। तो रीत काल के हम कवियों की बात कर ले तो केशव दास आपके हो गए, और जो है बिहारी, और जो है भूषण और मतराम, ये जो है रीत काल के प्रमुख कवि हैं 4। इस तरह से आपको बताना। और भी बहुत सारे कवि जैसे कि जो है आपके देव हो गए, घनानंद आपका, और जो कुलपति मिश्रा, भिखारी दास, ये भी हैं, लेकिन आपको ऊपर वाले आपको 4 लिख दीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका था कि प्रिय प्रवास जो है रचना किसकी है। तो प्रिय प्रवास जो रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है। ये जो रचना हुई थी इसका जो सन था, ये जो प्रकाशित हुई थी 1909 से लेकर जो है 1913 तक जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। और इसकी जो है अन्य रचनाएं जैसे कि प्रिय प्रवास आपका, परिजात फूल, फूल पत्ते, ये सब इनकी और अन्य भी जो है रचनाएं हैं जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोदगिरी। तो इस तरह से आपको देख लेना। लेकिन जो प्रिय प्रवास इनका जो महाकाव्य है ये खड़ी बोली का प्रथम जो है महाकाव्य है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए केदार जो है नाथ अग्रवाल, ये जो है किस युग के कवि है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ था। तो ये जो है छायावादी युग के जो है प्रमुख प्रगतवादी एक कवि थे। ये कौन थे भैया? छायावादी युग के जो है प्रमुख ये जो है प्रगतवादी कवि थे। और इनका जो जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1911 ईस्वी को जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जो इनका जन्म हुआ था, आपका कमासिन गांव में हुआ था इनका जन्म। इनका जो निधन हुआ था 22 आपका जून 2000 में जो है इनका जो है निधन हो गया था। पेशे से जो है वकील थे केदारनाथ जी, और इनका जो है मन और आचरण से जो है कवि थे। इस तरह से आपको लिख दीजिएगा। इनकी बहुत सारी रचनाएं थी जैसे कि आपका युग की गंगा इन्हीं की रचना है, कृति है। और जो है नींद में जो है बादल, और जो है लोक और आलोक, आग का जो है आईना, पंख और जो है पतवार, अपूर्वा, बोल बोल अनमोल, आत्मगंध, ये सारी जो है इनकी रचनाएं इनकी कृतियां हैं आपको। अगला देखिएगा, क्वेश्चन भी आपके दिए हुए हैं और आपके शॉर्ट जैसे कि जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जो है कि जो है 2 रचनाओं के आपको नाम बताना है। और जो है भारतीय युग के जो है 2 कवियों को आपको नाम बताना है। फिर आपका तुलसीदास की जो है 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। फिर जो है रीत मुक्त धारा के जो है 4 कवियों के आपको नाम बताना है। फिर हिंदी साहित्य के जो है किन्हीं 2 प्रमुख जो ग्रंथ हैं इनके आपको नाम बताना है। चलेगा, हम सभी प्रश्न देखेंगे। तो गजानन माधव मुक्तिबोध के हम 2 रचनाओं की बात कर ले तो जो है चांद का मुंह टेढ़ा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और जो है भूरी भूरी जो है खाक धोल, ये भी इन्हीं की रचना है। और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है। चलेगा, जैसे कि यहाँ से रचनाएं और भी दी हुई हैं
नई कविता का जो है आत्मसंघर्ष तथा जो है अन्य निबंध भी है। एक साहित्यिक की डायरी ये भी नहीं की जो है रचना है। और जो है काठ का सपना, विपात रेभिनी की रचना है। नए साहित्य का जो है सौंदर्य शास्त्र, सतह से जो है उठता आदमी, कामायनी एक जो है पुनर्विचार ये भी है। मुक्तबोध रचना वाली, समीक्षा की समस्याएं, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय युग के जो है प्रमुख आपको कवियों के आपको नाम बताना था। तो भारतीय युग के हम कवियों की बात कर ले तो इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के जो है इसमें के प्रमुख कवि है। इनका जो जन्म हुआ था ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। इन सभी का जो है जीवन परिचय आपको पता होना चाहिए। जो भी आपके जो है सिलेबस में दिए हुए हैं, जितने भी रचनाकार, जितने भी इनके आपके पाठ्यक्रम दिए हुए हैं, तो सभी की रचनाएं कहने का मतलब इनका जीवन परिचय, इनकी रचनाएं एक दो आपको तैयार होनी ही चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो भारतेंद्र युग के जो प्रमुख कवि हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था। 1885 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, बहुत ही कम जो है 35 साल की ही उम्र में। अगला देखिएगा बाबा जो है सुमेर सिंह जो है भारतेंद्र युग के ही कवि हैं। और बद्री नारायण जो है प्रेम घन, ये जो है इनका ये भी जो है भारतेंद्र युग के ही कवि हैं। और जो है प्रताप नारायण मिश्र, ये जो है आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र और जो है प्रताप नारायण मिश्र, ये जो है दो कवि ज़्यादा प्रचलित हैं, ठीक है, भारतेंद्र युग के। तो प्रताप नारायण मिश्र की हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। और 1894 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और राधा कृष्ण दास भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको दो ही कुछ यहाँ से पूछे थे भारतेंद्र युग के दो कवियों के नाम। तो आपको जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र, और जो है आप चार पूछेगा तो बद्री नारायण जो है प्रेम घन आपको लिख देना है, और राधा कृष्ण दास, इस तरह से आपको चार आपको नाम लिख देना है। अगला देखिएगा, चलेगा। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास की 3 रचनाओं के आपको नाम लिखना था, क्वेश्चन आपका दिया हुआ था। तो इनकी 3 रचनाओं की हम बात कर ले तो रामचरितमानस इनकी बहुत ही पॉपुलर इनकी रचना है, सभी को पता होगा गोस्वामी तुलसीदास जी की। और विनय पत्रिका और गीता वाली, इनकी 3 रचनाएं हैं। आपको जो है इन्हीं आपको रचनाएं आपको लिख देना है। बहुत सारी और भी इनकी रचनाएं हैं इधर नीचे लिखी हुई हैं, जैसा कि आपका यहाँ से जितनी भी रचनाएं आपके दी हुई हैं, आपका दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, सतसाई, ये सारी इन्हीं की रचना है। पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये सारी इन्हीं की रचनाएं हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना है। चलिए अगला हम देखेंगे, रीत जो है काव्य धारा के 4 आपको जो है कवियों का आपको नाम बताना है। तो रीत मुक्त काव्य धारा की हम बात करें कवियों की, जो है इसमें आलम आपके आ जाएंगे और घनानंद आ जाएंगे और जो है बोधा और ठाकुर, ये जो है रीत मुक्त जो है काव्य धारा के जो है प्रमुख 4 कवि हैं। इस तरह से आपको लिखना है। अगला देखो, हिंदी साहित्य के जो इतिहास के 2 प्रमुख ग्रंथ के आपको बताना था। तो इसका जो प्रमुख ग्रंथ है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य अमित शुक्ल ने इसको लिखा है। और जो है हिंदी साहित्य का जो है बृहद इतिहास, जिसको जो है आपका नागरिक प्रचारी सभा ने जो है वाराणसी के द्वारा जो है प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से आपको लिख देना है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट हो गया। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो टोटल से आपके जो है 8 या 7 प्रश्न आपके दिए रहते हैं, जिससे आपको केवल 4 ही प्रश्न आपको करना रहता है। मैं 7 तो मैं प्रश्न करा दूंगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। ये जो मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका सेक्शन बी, आपका सेक्शन सी, ये दोनों तो क्लियर होगा ही। इन सेक्शनों में जो है आपको कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। और साथ ही सेक्शन ए आपका जो है वो भी जो है मोस्टली अधिकतर ये भी आपका क्लियर आपको हो जाएगा। 50% आपका जो है सेक्शन ए भी आपका क्लियर आपको मिलेगा। इसी पेपर से और ज़्यादा भी हो सकता है। सेक्शन ए में जो है अलग से 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिले, नहीं तो आपका जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न मैंने इसीलिए लास्ट में मैंने रखा है। 5 प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं, खासकर जो है सेक्शन ए वाले ऑप्शन के लिए, यानी सेक्शन ए जो आपका है उसी के लिए मैंने लास्ट में 5 प्रश्न रखा है। जिसके मेरा यही मानना था कि हो सकता है जो है इन प्रश्नों को पूछने जाने की संभावना है। अपने जो है तर्क संगत के हिसाब से मैंने आईक्यू के हिसाब से मैंने इसीलिए मैंने लास्ट में प्रश्न मैंने ऐड किया उनको, शायद जो है यही प्रश्न आपको देखने को मिले। इसलिए सभी प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाइएगा। आपका मोस्टली प्रश्न यही आपको मिलने वाले हैं। और थोड़ा सा बताने का भी प्रयास करूंगा, मैंने इसी तरह आपके सभी सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है मॉडल पेपर। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा जब डिस्क्रिप्शन में आप टच करोगे, जो वीडियो मेरा आप देख रहे हो, तो उसमें आपको प्ले लिस्ट मिलेगी बहुत सारी। जैसे कि आपका जो है आपको बीए जो है फर्स्ट सेमेस्टर आपको प्ले लिस्ट मिलेगी पहले नंबर पर। फिर आपको एक मिलेगी जो आपको मेरी प्ले लिस्ट मिलेगी जो है फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन वाली, क्योंकि इसमें आपको कंपलसरी आपको पेपर पढ़ना रहता है। दूसरी प्ले लिस्ट मिलेगी तो इसमें जो है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन जो कि आपका एमसीक्यू का पेपर आपका होता है, तो उसमें जाकर जो है उसकी चैप्टर वाइज क्लासें ले सकते हैं। उसकी क्लासें मैंने जो है चैप्टर वाइज करा दी हैं।
ठीक है, उसकी जो है सारी चैप्टर वाइज मैंने क्लासें पूर्ण कर दी हैं। अब आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर वॉच कीजिएगा, चैप्टर वाइज क्लास आप ले सकते हैं। और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी आपको जो है मैंने प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर जाइएगा और सभी वीडियो जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। हमारे वीडियो प्रॉपर जो है एक रिसर्च के बाद ही हम कोई वीडियो बनाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा समय लग जाता है, थोड़ी सी हमारी क्लास लेट रहती है। हमारा यही प्रयास रहता है कि जो भी मैं क्लास कराऊं उससे पेपर पूरा फंस जाए, एक भी क्वेश्चन बाहर से ना देखने को मिले। इसी कारण जो हमारी क्लास थोड़ी सी लेट आती है। चलेगा, हम प्रश्नों को देखेंगे। सेक्शन बी यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया। इसमें टोटल आपके जो है प्रश्न आपके जो है 5 करना है। टोटल आपके 8 प्रश्न आपके दिए हैं, मैं 8 प्रश्न करा दूंगा। तो इसमें जो आपको जो है संदर्भ सहित आपके व्याख्या वाले आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न आपको जो है संदर्भ सहित आपको व्याख्या वाले रहते हैं, तो आप जो है इनको कर सकते हो। और भी प्रश्न आपके रहते हैं जिससे आपको अगर 5 ही करना रहता है। यदि आपको ये पता तो कर दीजिए, नहीं तो आपको जो नहीं तो आप जो है वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं व्याख्या वाले प्रश्न लेके आया हुआ हूँ, इसमें से आपको मैं 4 व्याख्या वाले प्रश्न में करा रहा हूँ। इसमें से आपको 2 व्याख्या वाले प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। चलेगा, तो ये जो पहला इसमें का संदर्भ से आपको व्याख्या वाला जो दिया हुआ क्वेश्चन कि मेरी भाव जो है, मेरी भाव बाधा हरे राधा नागर सोए और ताजन की झाई परे और श्याम हरित दुत होए। तो इसका जो है आपको संदर्भ से आपको व्याख्या करना है। फिर यहाँ से अथवा करके भी नीचे दिया हुआ है, तो इसमें से आपको केवल एक आपको संदर्भ से आपको व्याख्या करना पड़ेगा। हम दोनों करा देंगे जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। चलेगा, तो मेरी जो है भाव बाधा हरे, तो ये जो है बिहारी दास जी की जो है ये कह सकते हो पंक्तियां हैं। तो बिहारी सत्साई से जो कि इन्हीं की रचना है। तो ये जो पंक्तियां है इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। संदर्भ से आपको व्याख्या इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपको प्रसंग आपको छोड़ना है हेडिंग, फिर आपको लिखना है कि जो है प्रस्तुत पंक्तियाँ बिहारी द्वारा रचित जो है बिहारी सत्साई से जो है अवतरित हैं और इस दोहे में जो है कवि ने जो है परंपरागत ढंग से अपनी रचना की जो है आपका निर्धत जो है समाप्ति के लिए जो है राधा की जो स्तुति की है। और इसकी व्याख्या इस तरह से हेडिंग आपको छोड़ना है, इसमें आपको व्याख्या के अंतर्गत आपको लिखना है। इस दोहे में जो है 3 अर्थ लगाए जाते हैं। ये जो दोहा दिया हुआ बिहारी जी का, इसमें जो है 3 अर्थ लगाए जाते हैं। जैसे कि जो है प्रायः जो है बिहारी के सभी दोहे जो है एकाधिक अर्थ रखते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे इसके 3 अर्थ इन्होंने लगाए हैं बिहारी दास ने। तो इसका जो पहला अर्थ है, बिहारी कहते हैं कि जिस चतुर राधा की जो है झलक पढ़ने से जो है श्याम वाले जो कृष्ण जी हैं, भगवान कृष्ण जी हैं, ये हर ताशा से युक्त हो जाते हैं। यानी एक राधा की एक झलक पढ़ने से जो है कृष्ण का जो है मुंह खिल उठता है, उससे प्रसन्नता का भाव आ जाता है। तो वही राधा मेरे दुख का जो है हरण करे। ठीक है, और दूसरे इन्होंने जो है अर्थ में कहा है कि कवि कहता है कि जिस चतुर राधा के रूप जो है का जो है दर्शन मात्र हो जाने से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और उसी राधा से हमारा अनुरोध है कि मुझे जो है सांसारिक आपदाओं से जो है मुक्ति प्रदान करे। तो कब इसमें कहता है कि जिस चतुर राधा के यानी रूप को जो है का दर्शन करके मात्र जो है श्री कृष्ण जो है प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उसी राधा से हमारा अनुरोध है। कभी कहता है बिहारी दास जी, उसी राधा से हमारा अनुरोध है कि मुझे जो है सांसारिक आपदाएं जो होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, मुझे इससे जो है मुक्ति प्रदान करे, हमने जो है इस समस्याओं से निवारण दिलाए। फिर लास्ट में जो है तीसरे इन्होंने जो है अर्थ में कहा है, इसमें कभी कहता है बिहारी दास जी कहते हैं कि जिस चतुर राधा का ध्यान जो है करने मात्र से जो है भक्त जन से जो है दुख दरिद्रता और जो है श्यामवर्ण से समस्त कलश दूर हो जाते हैं। तो इसमें कब कहता है कि जिस प्रकार राधा की जो है सभी भक्त जो है उसकी जो है कह सकते हो आराधना करते हैं, उनके ध्यान लगाते हैं, जिस कारण जो है कह सकते हो उनके समस्त जो उनके दुख होते हैं, दरिद्रता उनकी जो होती है वो दूर हो जाती है। तो उसी राधा से जो है बिहारी दास जी विनती करते हैं कि वे भी जो है मुझे शारीरिक जो कठिनाइयाँ हमारी हैं इससे भी जो है मुझे राधा जी जो है कृष्ण जी जो है मुझे इससे मुक्ति दिलाए। तो ये तीनों अर्थ मैंने बता दिया है, इस तरह से आपको लिखना है। अगला देखो, दूसरा आपका जो अथवा करके दिया हुआ इसको भी देखेंगे कि गौरी शोभे सेज पर। तो ये अमीर खुसरो की जो है ये रचना है, तो इसको हम देखेंगे। इसकी व्याख्या की हम बात करें तो इसमें जो खुसरो जी कहते हैं कि आत्मा रूपी जो है ये जो है गोरी जो है ये सेज पर सो रही, आत्मा रूपी जो गोरी है ये सेज पर सो रही है। उसने अपने जो है मुख पर एक जो है केस जो है डाल लिए हैं,
जो गौरी सो रही है आत्मा रूपी, तो उसने जो है अपने मुंह पर जो है केस डाल लिए, केस यानी जो है बालों को जो है अपने मुंह पर जो है कर लिया है, अर्थात वह जो है दिखाई नहीं दे रही है। कहने का मतलब जो बाल जो है अपने मुंह पर कर लेंगे तो दिखाई नहीं दे रही है। और तब जो है खुसरो के में जो है मन में जो है इन्होंने जो है निश्चय किया, इन्होंने सोचा कि जो है अब जो है चारों ओर अंधेरा हो गया है, क्योंकि रात्रि की जो है ब्यात जो है दिखाई नहीं दे रही। तो क्योंकि जो है जो आत्मा रूपी जो गौरी थी सेज पर जो सो रही थी, उसने जो अपने बालों को जो है मुंह पर जो है केसों को डाल लिया था, जिसके कारण जो कब कहता है, अर्थात वह जो है दिखाई नहीं दे रही। तो कब कहते के मन में जो है एक निश्चय उन्होंने किया है खुसरो जी ने, तो कहते हैं कि अब जो है चारों ओर जो है अंधेरा हो गया है और रात्रि की जो है व्यक्ति जो है ये दिखाई नहीं दे रही है, अतः जो है उससे भी जो है अपने घर अर्थात जो है परमात्मा से के जो है घर जो है चलना चाहिए। तो इतना आपको लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हम देखेंगे, फिर आपको संदर्भ से आपको व्याख्या लिखना है, तो इसको भी हम देखेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है कि आपका आयोग होश बाड़ो व्यापारी, तो इसका हम जो है संदर्भ से आप व्याख्या देखेंगे चलेगा। तो इसमें ये जो पंक्तियां हैं ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं, इसको हम देखेंगे। तो ये जो पंक्तियां हैं ये भ्रमण गीत से ली गई हैं। ये प्रस्तुत जो है पद्य जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमण सार से जो है उत्तरित हैं। इसके रचयिता जो है सूरदास जी हैं। तो इसके यदि हम प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत जो आपका पद्यांश दिया हुआ, इसमें जो उद्धव एक जो है व्यापारी के रूप में जो है वर्णन करते हुए व्यंग्य किया गया है। गोपियों जो है उद्धव को जो है ज्ञान और जो है योग का जो है व्यापारी कहकर जो है आपस में जो है वार्तालाप करती हैं। ये जो किस्सा है, जब जो है उद्धव जो कि मैसेंजर है श्री कृष्ण जी के, जब ये गोपियों को जो है आते हैं कि यहाँ आप कृष्ण नहीं आएंगे, आप जो है उनकी जो है कह सकते हो जो उनकी आप आस में यहाँ बैठे हो, तो आप जो उनको भूल जाइए, कृष्ण जो है वहाँ के राजा हो गए हैं, तो वे अब यहाँ लौट के नहीं आएंगे। तो यही इसमें जो है वार्तालाप किया गया है, तो इसी के बारे में हम देखेंगे। तो इसकी व्याख्या आपको करना है। तो इसमें जो है गोपियाँ जो है आपस में जो है वार्तालाप करती हैं, बातचीत करती हैं कि हमारे गांव में जो है एक बड़ा जो है व्यापारी आया है। व्यापारी कौन? जो श्री कृष्ण ने भेजा था उद्धव को, तो वही व्यापारी आया है। उससे जो है ज्ञान बहुत का जो है बहुत बड़ा बोझ ला कर जो है ब्रिज में उतार दिया है। जो व्यापारी आया है, जो उद्धव आए हैं, उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा बोझ लाकर जो है ब्रिज में उतार दिया है। जहाँ ब्रिज की वासी रहते थे, जहाँ राधा जी रहते थे, तो वहाँ लाकर उन्होंने उतार दिया है। ये जो है आपस में जो है वार्तालाप कर रही हैं सभी सखियाँ, ठीक है, गोपियाँ कर रही हैं। और वह जो है हम लोगों को जो अत्यंत भोली जो है जो उद्धव आए हैं और ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये कह रही हैं कि जो व्यापारी आया, जो उद्धव आए हैं, ये हम लोगों को जो है आपस में जो है भोली समझकर जो है अपना जो है फटकन के जो है समान रास्ता जो है 14 यानी कह सकते हो योग दे कर जो है हमें जो है कह सकते हो भोले भाला समझकर हमको जो है ये योग दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। और बदले में जो है हमें लोगों से जो है कृष्ण के स्वरूप को जो है मांग रहे हैं। कहने का मतलब ये हमको जो है बेवकूफ़ समझ रहे हैं और हमारे कृष्ण को जो है स्वरूप को जो है मांग रहे हैं कि कृष्ण की को भूल जाओ। तो ये कह रहे हैं गोपियों की जो है दृष्टि में जो है उद्धव की जो है ज्ञान योग की जो है बातें फटकन के समान जो है आसार और जो है निर्मूल है, तथा कृष्ण का जो है प्रेम सोने के समान जो है मूल्यवान है। और गोपी कहती हैं कि इस व्यापारी ने जो है ऐसे सामान को ले करके प्रारंभ से ही जो है हानि उठाई है, अर्थात जो है कोई भी इसकी जो है ज्ञान चर्चा को जो है पसंद नहीं करेगा। भला ऐसा मूर्ख कौन है जो इसके कहे में आकर के अपने को जो है ठगाएगा, मतलब जो है ठगेगा। तो दुनिया में जो है सभी लोग अपना जो है हित और जो है अहित जानते हैं। कहने मतलब जो राधा जी हैं तो आपस में बातचीत कर रही हैं कि ये जो हमें बताने आया है कि जो है कृष्ण को भूल जाओ कि कौन हमारे हित के लिए है, कौन हमारे अहित के लिए है, तो ये सभी लोग जानते हैं, इन्हें के कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी लोगों को पता है। और अपने जो है कह सकते हो हाँ, अपने जो है दूध का त्याग करके जो है खारे कुएं का पानी कोई भी जो है नहीं पी सकता है। अर्थात जो है भगवान कृष्ण ने जो है प्रेम को भूल करके जो है
निराकार ब्रह्म की उपासना करना किसी को जो है भी जो है मान्य नहीं हो सकता। कहने को मतलब इसमें जो है जो मैसेंजर आए थे तो आपके उद्धव तो यही कह रहे थे कि जो है कृष्ण को आप जो है अर्थात जो है कृष्ण के जो है प्रेम को आप लोग जो है भूल जाओ, उनको भूल कर जो है निराकार ब्रह्म की जो आप लोग उपासना कीजिए। तो ये जो है इनका कहना होता है ये जो है मान्य नहीं हो सकता है, गोपियाँ कहते हैं। और इस प्रकार जो है गोपियाँ जो उद्धव को जो है परामर्श देती हैं कि हे उद्धव, यहाँ पर जो है रुक करके जो है अपना आप समय जो है बर्बाद ना करो, नष्ट ना कीजिए और शीघ्र ही जो है यहाँ से आप चले जाइए। और जिससे जो है आपके सामान की आवश्यकता है, यदि आप जो है उसके पास ले जाइए तो आपको जो है मुंह मांगे जो है दाम मिल सकता है। और गोपियों का जो है यह संकेत श्री कृष्ण के पत्र जो है जिन्होंने जो है उद्धव को जो है यह भेजा था, ये उनको बता के आना है। तो यही कहना था कि जो मैसेंजर थे आपके जो भेजा था श्री कृष्ण ने उद्धव को, तो इन्होंने भेजा था कि ये जाकर आप सभी जो है गोपियों को समझा दो कि जो कृष्ण के प्रति जो इनका लगाव है, ये जो है भगवान श्री कृष्ण को जो है प्रेम को भूल जाएं और जो है एक निराकार ब्रह्म की उपासना करना जो है शुरू कर दें। तो ये गोपियाँ जो है इनको कहती हैं कि आप जो है हम श्री कृष्ण को नहीं भूल पाएंगे और जो है ये मैसेंजर जो आप जाकर जो है श्री कृष्ण को जो है बताइएगा जाके। तो यही इसमें जो है वर्णन किया गया है। अब इसको जो अपने शब्दों में भी जो है बनाकर लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन सा है नहीं। भी इसमें अथवा करके भी क्वेश्चन दिया हुआ था तो इसको हम देख लेंगे, तो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ से भी और भी क्वेश्चन दिया, इसमें टोटल आपके 3 आपके क्वेश्चन थे संदर्भित व्याख्या वाले। तो जिसमें से आपको मैं जो है 2 मैंने करा दिया, 3 हो गए। फिर एक मैं और कराए दे रहा हूँ इसमें कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें मैं लास्ट का एक कराऊंगा कि एक आदमी जो है रोटी बेलता है, एक आदमी जो है रोटी खाता है, एक जो है तीसरा भी आदमी है जो ना तो रोटी बेलता है और ना ही रोटी खाता, सिर्फ वो जो है वह रोटी से खिलवाड़ करता है। तो यह तीसरा आदमी कौन है? और मेरी जो है इस देश की संसद जो है ये चलेगा, हम इसकी भी जो है व्याख्या देखेंगे कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक दूसरा भी आदमी है जो रोटी खाता है, और तीसरा आदमी एक ऐसा भी है जो ना तो रोटी बेलता है ना ही रोटी खाता है, केवल रोटियों से खिलवाड़ करता है। तो इसी की जो हम व्याख्या देखेंगे, बहुत ही पॉपुलर है। इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ व्याख्या करने वाले की, ये 100% की जो है 90% की इसकी संभावना है क्वेश्चन आने की। तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, हम व्याख्या बता देंगे आपको, कोई ज़्यादा कठिन इसकी व्याख्या भी नहीं है। तो ये जो है इसका संदर्भ आप देख लीजिएगा। ये जो पंक्तियाँ हैं ये आपका सुदामा प्रसाद पांडे जी की जो है, जिसको हम धूमिल इनका जो है शॉर्टकट नाम है, इनकी जो है कृत है, इनकी रोटी और जो है संसद जो है जो एक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है रोटी और संसद, उसी से जो है लिया गया है। और इसके हम प्रसंग की बात करें तो इसमें जो है कवि ने जो है सामाजिक जो भारतीय समाज की जो राजनीतिक जो व्यवस्था है उसकी चेतना पर जो है इसमें जो है कवि ने जो है प्रकाश डाला है। तो इसी बारे हम जिसकी हम व्याख्या देखेंगे, चलेगा। इसकी जो है व्याख्या देखेंगे कि एक आदमी जो है रोटी बेलता है और दूसरा आदमी रोटी खाता, तीसरा भी एक आदमी है जो ना तो रोटी बेलता है ना ही रोटी को खाता, केवल वो रोटियों से खिलवाड़ करता है। तो इसमें जो है कब जो है राजनीतिक मुद्दे पे केवल बात की है, हम इसी को समझेंगे बहुत ही सरल शब्दों में। तो यहाँ से देखेंगे इसमें कब कहता है कि भारत में जो है जनतंत्र लागू है। जनतंत्र का मतलब यह होता है कि लोकतंत्र और जनतंत्र, यानी जनता का सभी के लिए समान है, लेकिन फिर भी जो है इन जनतंत्र का जो है तंत्र इतना विकृत हो गया है कि जो है जब बेमौत मरने के लिए जो है विवश है, और इस जो है जनतंत्र को जो है परिभाषित करते हुए कभी जो है कहता है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो है जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा होगा। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन जनता के द्वारा, और जनता के लिए ही तो शासन होता है, लोकतंत्र की ही तो डिफिनेशन होती है। तो इसमें कब कहता है ये जो है आज लोकतंत्र ऐसा नहीं बचा है, तो ये कब इसमें कहता है कि वर्तमान का जो लोकतंत्र बचा है वो है वर्तमान में जो परिस्थित है इसमें परिवर्तन हो गया है। अब जो है नेता के लिए और नेता के द्वारा जो है शासन हो रहा है। और धूमिल इन्हीं नेताओं से जो है प्रश्न पूछते हैं कि जो है आज जो है एक आदमी जो है रोटी बेलता है और एक जो दूसरा आदमी जो है रोटी खाता है, और एक तीसरा भी आदमी है जो रोटी से जो है खेलता है। तो यह जो है तीसरा आदमी कौन है? और जो है संसद या जो है सांसद, इसके जो है जो ये अत्याचार कर रहा है प्रत्युत्तर में जो है कुछ कह क्यों नहीं रहा है? जो संसद हमारी देश की है तो इसके जो है जो रोटी से खिलवाड़ कर रहा है, तो इसके प्रति क्यों नहीं जागरूक हो रही, इसको क्यों नहीं इसके पर जो है कार्य कर रही है? तो इसमें कब पूछता है, और इसमें कब कहता है कि सारी जो है इसके पर कोई भी कार्य नहीं कर रहा है और सारी संसद जो है मौन है। तो इसमें जो है कवि का यही उद्देश्य था। तो इतना ही आपको लिख दीजिएगा, चलेगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जो जीवन परिचय आपको बताना क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा 100%।
आप चाहे तो इन सभी प्रश्नों को जो है आप सीरीज या नोट्स वगैरह आपके पास होगा, आप उस तरह से भी लगाकर तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि मैं जब भी मॉडल पेपर अपलोड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हमारे ऐसे भी रहते हैं, कहते हैं कि सर आप पेपर जब भी अपलोड कीजिएगा, पेपर तो ऐसे हमको मिल ही जाता है, आप शॉर्ट वीडियो में मेरे आप जो पेपर ले भी सकते हैं चाहे, लेकिन जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका आंसर भी करा देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट के पास इतना समय नहीं रहता कि क्वेश्चन आपको ढूंढने इतनी देर लगाएगा, इसीलिए मैं साथ में आंसर करा देता हूँ जिससे कोई भी दिक्कत भी ना हो। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म, इनका जो है आपको जीवन परिचय आपको देना है। फिर अगला इसमें क्वेश्चन आपके जो है पद्मावत में जो है मानसरोवरक खंड की आपको जो है सार आपको संक्षेप में लिखना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, हम दोनों देखेंगे क्वेश्चन, चलेगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के जो हम सबसे पहले हम जीवन परिचय पर हम चर्चा करेंगे। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जो जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में जो है काशी के जो है एक वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का जो नाम था वो था पार्वती देवी, उनके पिताजी का जो नाम था गोपाल चंद्र दास था। और साहित्यिक संस्कार भारतेंद्र जी के जो है अपने पिता से के जो है विरासत में इन्हें प्राप्त हुए थे। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी जो है इनके जो साहित्यिक जो संस्कार इनको प्राप्त हुए थे, तो अपने पिताजी से इनको साहित्यिक इनको प्राप्त हुए थे। और जो है इनके जो है पिताजी जो है स्वयं अच्छे जो है एक साहित्यकार थे। इनके जो पिताजी थे एक अच्छे साहित्यकार भी थे। और इनके जो पिता थे गिरधर, इनका जो उपनाम था। इनके जो पिता गोपाल चंद्र थे, इनका जो है इनके पिताजी का उपनाम भी था जिसको गिरधर के नाम से कहते थे, इनका उपनाम था। और इनका प्रयोग अपनी जो है रचनाओं में जो है करते थे। और इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत जो है घर पर ही हुई थी। और हिंदी, अंग्रेजी और जो है उर्दू का ज्ञान अपने घर पर ही इन्होंने प्राप्त किया था। और कालांतर में जो है वाराणसी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में जो है प्रवेश लिया, किंतु वहाँ पर जो है पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा। और जो है इसके परिणाम स्वरूप जो है अपने जो है इन्होंने जो है पढ़ाई छोड़ दी थी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने। और 13 वर्ष की जो है अल्प आयु में जो है इनकी जो है कह सकते हो इनकी जो है शादी हो गई थी जो है मन्नो देवी के साथ। जो है इन्हें जो है प्राण ग्रहण जो है संस्कार हो गया था। और भारतेंद्र जी की जो है 3 पुत्रियां थी, जिसमें जो है विद्यावती नाम की थी और दूसरी पुत्री थी एक जो है नाम थी। और उनकी एक पुत्री ही जो है जीवित रही थी इनकी जो है, जिसमें जो है विद्यापति नाम। इनकी 3 पुत्रियां हुई थी इनके जो थी, लेकिन उनमें से केवल एक ही पुत्री जीवित बची थी जिसका नाम था विद्यावती। और इन्होंने जो है अपनी जो है प्रभर प्रतिभा से जो है हिंदी साहित्य के जो है अनेक जो है विधाओं में जो है प्रफुल्लित बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1885 में जो इनकी मृत्यु हो गई थी। 1850 में जो इनकी जो है जन्म हुआ था, 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही कम जो है आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, ओनली 35 वर्ष में ही इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से आपको लिख देना इनका जो है जीवन परिचय। अगला देखेंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी के जो है द्वारा जो रचित जो पद्मावत आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो ये जो पद्मावत जो है ये किसकी रचना भैया, तो कहोगे मलिक मोहम्मद जैसी जो द्वारा ये रचित जो है महाकाव्य है। ये क्या है? महाकाव्य है। तो इसमें जो है मान जो है सरोदक जो खंड है इसके सार के बारे में हम देखेंगे कि मानसरोवर जिसमें खंड है इसको हम विस्तार से हम समझेंगे। तो इसमें जो है एक बार जो है पूर्णिमा के दिन जो है पद्मावती जो अपनी सहेलियों के साथ जो है मानसरोवर में जो है स्नान करने गई थी। और इसमें जो है पद्मावती की जो खूबसूरती को देखकर जो है सरोवर जो था, वहाँ की जो फूल थे, सरोवर जो था ये जो है मनमोहित हो गया था। और सहेलियों ने जो है पद्मावत को जो है साक्षी बनाकर जो है जल में जो है एक खेल खेला। और इस खेल की शर्त यह थी कि जो हार जाएगा वो अपना जो है हार जो है देगी। ठीक है, तो ये एक कह सकते हो जो पद्मावत है ये जो महाकाव्य है, ये मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित एक महाकाव्य है। इसमें जो मानसरोवर जो खंड है, तो इसमें खंड में यही बताया गया है कि एक बार जो है पूर्णिमा का दिन था और जो पद्मावती इसमें जो किरदार में थी, तो पद्मावती जो है अपनी सहेलियों के साथ जो है मानसरोवर था वहाँ का, तो उसमें स्नान करने गई थी। और जो पद्मावती थी इसकी खूबसूरती को देखकर जो मानसरोवर था वो कह सकते हो मोहित हो गया था। और सहेलियों ने जो है पद्मावती को साक्षी मानकर, जो सहेलियां थी उनके साथ में गई थी पद्मावती की, तो उन्होंने जो है पद्मावती को साक्षी मानकर जल में एक खेल खेला था। और इस खेल की शर्त यह थी कि जो हार जाएगा वो अपना जो है हार जो है देगी। तो इस तरह से आपको लिख देना है, इतना ही बस। अगला देखो, अमीर खुसरो के जो है व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना है, फिर कृतित्व पर प्रकाश डालना है। फिर पंत जी जो है, पंत जी कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी जो है ये प्राकृत के जो है सुकुमार कवि हैं। इसका उदाहरण से आपको व्याख्या करना, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। सुमित्रानंदन पंत जी 100% एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन, इसको देखिएगा। दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे। अमीर खुसरो के बारे में पहले हम देखेंगे। अमीर खुसरो का जीवन परिचय एग्जाम में पूछ सकता है। तो इनका जो जन्म हुआ था, ये हिंदी के जो है प्रथम कवि जो है माने जाने वाले अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था 1253 जो है ईस्वी में हुआ था। और ये जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश के जो है जिला एटा के जो है
एटियाली नामक जो है गाँव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो है सैफुद्दीन मोहम्मद जो है तुर्की के जो है कबीले के जो है सरदार थे। तो इनका यहाँ से जन्म देख लीजिएगा। फिर थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे, हाँ चलेगा, और देखेंगे, देख लीजिएगा। सरदार थे, उनकी थोड़ी सी हम रचनाएं भी यहाँ से देखेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ से इसको पढ़ लेना है, हम फिर रचनाएं इनकी देखेंगे, क्योंकि हो सकता है इसकी रचनाएं पूछ ले, क्योंकि आपके क्वेश्चन में रचनाएं ही दी हुई हैं। तो पहली है इनकी रचना आपका मुकरिया, निस्तंबे और दो सुखाना, ढकोसला, गीत, कव्वाली, फारसी हिंदी मिश्रित छंद, सूफी दोहा, गजल, फुटबॉल छंद, ये सारी जो इनकी कह सकते हो ये इनका परिचय था। इस तरह से इन्होंने जो है रचनाएं की थी। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन आपका, सुमित्रा नंदन पंत जी जो है प्राकृत का सुकुमार इनको क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, 100% गारंटी के साथ आपके फंसेगा एग्जाम में ये। तो सुमित्रा नंदन पंत को जो है प्राकृत का सुकुमार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है उन्होंने जो है प्राकृत, इनका जो लगाव था प्राकृत के प्रति बहुत ही, नेचर के से इनका बहुत ही गहरा लगाव था। और जो है जो प्राकृत थी, जो नेचर था, इसको जो है अपनी ये माँ के समान मानते थे। और इनकी जो है कविताओं में जो है प्राकृत के माध्यम से जो है हर भाव को जो है बड़ी ही सुंदरता से जो है इन्होंने जो है शब्दों में जो है प्रस्तुत किया। जो सुमित्रानंदन पंत जी जो है ये पहली बात जो है ये जो नेचर है, जो प्राकृत है, इसको अपनी माँ मानते थे। और इनकी जितनी भी समस्त रचनाएं हैं, सभी समस्त रचनाओं में जो है इन्होंने प्राकृत का जिक्र किया, बहुत ही सुंदर जो है शब्दों में जो है वर्णन किया है। इसी कारण जो है इन्हें जो है प्राकृत का जो है कह सकते हैं सुकुमार कहा जाता है। अब इस तरह से इसकी डिफरेंस आप लिख सकते हैं अपने भी शब्दों में। हाँ, तो हम इनके भी शब्दों में देख लेंगे। जो आपका लिखा हुआ है, सुमित्रानंद पंत को जो है प्राकृत का सुकुमार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है उन्होंने जो है प्राकृत से जो है बहुत इनका लगाव रखा था। और जो है प्राकृत को जो है अपनी माता मानते थे। और उनकी जो है कविताओं में जो है प्राकृत के माध्यम से हर बड़ी जो भाव था उसको बड़ी ही सुंदरता से जो है अपनी कविताओं के माध्यम से जो है इन्होंने जो है प्रस्तुत किया। और जो है प्राकृत के प्रति जो है उनके इसी लगाव और जो है भावना को दर्शाने, जो इसकी भावनाएं थी, इसीलिए जो है इन्हें जो है कह सकते हो प्राकृत का जो है सुकुमार कवि कहा जाता है। और भी यहाँ से थोड़े बिंदु दिए हैं, जैसा कि जो है प्राकृत को जो है पंक्ति ने जो है एक जो है परिपूर्णता से जो है स्वीकार किया और उसके जो है संवेद सौंदर्य को जो है स्वर जो है दिया। इस तरह से आपको लिख दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में फंसेगा जरूर। ऊपर वाली हेडिंग आपको लिखना है। नंदन पंत जी के हम रचनाओं की बात कर ले तो चितंबरा, आपका पल्लव, युगांत, लोकायतन, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जी को जो है 1960 में जो है काला और जो है बूढ़ा चांद के लिए जो है इनको जो है साहित्यिक अकेडमिक पुरस्कार भी मिला। और 1968 में जो है चितंबरा जो है इनकी रचना, ठीक है, इसमें जो है इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इतना भी आपको तैयार कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है। अगला देखिएगा कि रीत की जो है रीत काल की जो है प्रमुख प्रवृत्तियों का आपको उल्लेख करना है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखेंगे। तो इसकी हम प्रवृत्तियों की बात करें तो रीत काल में जो है श्रृंगार रस की जो प्रधानता रही है। रीत काल जो था इसमें जो है श्रृंगार काल की जो प्रधानता थी और इसीलिए जो है इसे श्रृंगार काल भी जो है कहा जाता है। रीत काल को जो है श्रृंगार काल जो है भी कहा जाता है। और जो है और रीत काल में जो है अलंकारों का जो है बहुत जो है इस्तेमाल किया गया था। रीत काल जो था इसमें अलंकार जो थे इसका बहुत इस्तेमाल हुआ था। और रीत काल में जो है नायिका जो है भेदों पर जो है जोर दिया गया था। रीत काल में जो है लक्षण काव्यों का जो है निर्माण इसमें किया गया था। रीत काल में जो है मुक्त भाव का जो है प्रयोग भी किया गया था। और रीत काल में जो है ब्रज भाषा को जो है अपनाया गया था। और रीत काल में जो है रस, अलंकार, गुण, ध्वनि, नायिका, भेद आज जैसे जो है कह सकते हैं इस पर जो विवेचना और जो है लक्षण इसके बताए गए हैं। और रीत काल में जो है रीत, सिद्ध रीत, आपका बद्ध रीत, जो है मुक्त जैसे जो है काव्य धाराओं का जो है इसमें विकास भी हुआ। तो इस तरह से आपको इसके जो है लिख दीजिएगा। और रीत काल के जो है प्रवर्तक जो है आचार्य जो है केशव दास को जो है माना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिर यहाँ से आपका सेक्शन आपका सी आपका स्टार्ट हो गया। इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न आपके दिए रहते हैं, जिससे आपको जो है 2 ही करना आपको रहता है, लेकिन मैं 4 प्रश्न करा दूंगा जिससे आपका जो है सेक्शन सी भी आपका जो है पूर्णतः क्लियर हो जाए। चलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका कि भक्ति काल की जो है प्रमुख आपको जो विशेषताओं का आपको जो है वर्णन करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका तुलसीदास जी का जो है जीवन परिचय आपको देना, उनकी जो है कृतियों का भी आपको जो है वर्णन करना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम दोनों देखेंगे। तो भक्ति काल की सबसे पहले विशेषताएं देखेंगे। तो भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण युग भी कहा जाता है और यह जो है आदिकाल के बाद जो है आया है और जिसे जो है पूर्ण मध्यकाल भी कहा जाता है। और आचार्य राम शुक्ल के मुताबिक जो है इसकी जो अवधि है वो जो है 1318 जो ईस्वी से जो है 1683 ईस्वी तक जो है मानी जाती है। और भक्ति काल में जो है भक्त पर जो है आधारित अलग अलग जो है इसकी आराध्य की जो है रचना का प्रभाव रहा है।
और इस काल में जो है सगुण और निर्गुण विचारधाराओं का जो है प्रभाव जो है देखने को मिलता है। और भक्त काल में जो है भक्तों ने जो है समाज को मुक्त करने की जो है कोशिश की और जो है समतावादी समाज के निर्माण पर जो है इन्होंने जो है योगदान दिया। और इस काल में जो है गुरु महिमा को भी जो है महत्व दिया गया। और भक्ति काव्य में जो है ईश्वर के प्रति जो है असीम प्रेम भक्ति जो है दिखाई गई है इसमें। और भक्ति काव्य में जो है राम कृष्ण की जो है लीलाओं का भी जो है इसमें ज्ञान किया गया है भक्ति काल में। और भक्ति काल में जो है समन्वय की जो है भावना भी रही है। और भक्ति काल में जो है श्रृंगार शांत रस की जो है प्रधानता रही है। और भक्ति काल में जो है मुक्तक आपका प्रबंध काव्य की जो है साहित्यिक शैलियों का भी जो इसमें इस्तेमाल किया गया है। और भक्ति काल में जो है सामाजिक व्यक्तित्व कर्तव्य के उच्च आदर्श में जो है एक आस्था भी रही है। और भक्ति काल में जो है लोग जीवनगत जो मानवीय अनुभूतियों और जो है भाव का जो है इसमें चित्रण भी किया गया है। तो इस तरह से इसकी विशेषता आपको लिखना है। अगला देखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय देना था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गोस्वामी तुलसीदास के हम जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था संवत जो है 1554 जो है संवत में इनका जन्म हुआ था। यदि ईस्वी की बात करें तो 1500 जो है 11 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। और ये जो है श्रवण जो है शुक्ल सप्तमी की जो है इनका जो जन्म हुआ था, ये बांदा जिले में जो है इनका एक राजापुर जो गाँव था वहाँ इनका जन्म हुआ था। और बाल्यावस्था में जो इनका जो है नाम राम बोला था। जो आपके गोस्वामी तुलसीदास जी थे तो इनका जो बचपन को जो नाम था बाल्यावस्था का जो राम बोला था। और इनके पिता का नाम जो था आत्माराम जो है दुबे था। इनकी जो माता थी इनकी माता का नाम था हुलसी था। और इनका जो जन्म हुआ था अभुक्त मूल नक्षत्र में जो इनका जन्म हुआ था। और बचपन से ही जो है इनके जो है माता पिता को जो है देहांत हो गया था। ये जो तुलसीदास जी थे इनके जो है माता पिता का जब ये छोटे ही थे तो इनका जो है देहांत हो गया था माता पिता के। और ये जो है तुलसीदास जी जो है दाने दाने के लिए जो है इधर उधर जो है भटकने लगे। और बाल्यावस्था में जो है एक गोंडा जिले में जो स्थित एक सुकर खेल के जो है भक्त नरहर सिंह दास ने जो है इनकी जो है भेंट हुई। उन्होंने जो है तुलसी को जो है शिष्य बना लिया। और कालांतर में जो है नरहर दास राम बोला को जो है वाराणसी के आचार्य शेष सनातन जी के जो है पास शिक्षा के लिए जो है ले गए। और वहाँ जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है वेदांग संस्कृत इतिहास पुराण आदि का जो है गंभीर जो है अध्ययन किया। और ये जो है ज्ञाता जो है इनको ज्ञात होता है, इन्होंने जो है अध्ययन किया और ज्ञात होता है कि इन्हें जो है अपनी पत्नी रत्नावली के जो है उपलब्ध में जो है वैराग्य हो गया था। और ये सब कुछ त्याग कर जो है राम की तरफ जो है उन्मुख हो गए। और आपका संवत आपका 1631 में अयोध्या में जो है रामचरितमानस की जो है इन्होंने जो है रचना प्रारंभ कर दी थी। और इसका जो है देहांत जो है गोस्वामी तुलसीदास जो थे इनका जो देहांत हुआ था 1680 जो है संवत में इनका जो है देहांत हो गया था काशी में। इनकी हम रचनाओं की बात करें तो इनकी बहुत सारी रचनाएं जैसे कि जो है रामलला आपका नाचो, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न वैरागी संदीपनी, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, ये सारी इनकी रचनाएं, विनय पत्रिका, गीतावली, आपका दोहा वाली, कवितावली, सारी इनकी रचनाएं हैं। आपको लिख देना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा जरूर। अगला देखिएगा क्वेश्चन आपका फिर दिए हुए हैं कि निराला जी की जो है काव्य विशेषता पर आपको प्रकाश डालना है। फिर शोध की परिभाषा क्वेश्चन की गारंटी एग्जाम में फंसेगा, इसकी प्रवृत्तियों को आपको उल्लेख करना है। फिर हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। तो निराला जी की काव्य विशेषता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हम काव्यगत विशेषताओं की हम बात कर ले तो निराला जी की जो है भाषा में जो है हिंदी के सभी जो रूपों को जो है इसमें दर्शन होते हैं। वे जो है खड़ी बोले के कवि थे, लेकिन उन्होंने जो है ब्रजभाषा अवधि में जो है अपनी जो है कविताएं लिखते थे। और निराला जी की जो है भाषा में जो है संस्कृत की जो है तत्वमता और जो है सामाजिकता के साथ साथ जो है लोग प्रचलित जो है मुहावरे का भी जो इसमें जो है प्रयोग किया गया है। और निराला जी ने जो है अपने भाव के जो है अनुरूप ही शब्दों का प्रयोग जो है किया है। और निराला जी की जो है रचनाओं में कई तरह के जो है भाव पाए जाते हैं। और निराला जी की जो है कविता में जो है प्रेम, आध्यात्मिकता के प्रति जो है सहानुभूति और देश प्रेम, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध और प्रकृति के प्रति अनुराग, ये जैसी जो है भावनाएं जो है इनकी कविताओं में देखने को मिलती हैं। और निराला जी ने जो है हिंदी में मुक्त छंद के लिए जो है ये प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने जो है जूही की जो है कली नामक जो है कविता से जो है हिंदी में जो है मुक्त छंद का जो है परिवर्तन जो है इन्होंने किया था। और निराला ने जो है परंपरा से जो है विद्रोह के साथ साथ जो है अपने प्रयोगों से भी जो है इन्होंने जो है विद्रोह किया। और निराला ने जो है मध्यकालीन गीतों की जो है तरह की जो है टेक अपने जो है गीतों में जो है सदैव जो है नहीं रखी है। और निराला की जो है यदि हम
हाँ, काव्यगत विशेषताओं में जो है इनका जो चित्रण कौशल भी जो है इसमें जो है प्रमुख रहा है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला देखो, शोध कार्य इसकी परिभाषा है। क्वेश्चन की गारंटी एग्जाम में फंसेगा जरूर। इस सभी विश्वविद्यालय में पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलेगा, इसको हम देखेंगे। तो शोध क्या होता है? शोध को जो हम इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं। किसी चीज़ की खोज करना, रिसर्च करना, तो यही आपका शोध कहलाता है। तो शोध जो है उस प्रक्रिया अथवा जो है उस कार्य का नाम है जिसमें जो है बोधपूर्वक प्रयत्न या फिर तथ्यों का जो है संकलन कर जो है सूक्ष्म गाहे या जो है विवेचन जो है बुद्धि से उसका अवलोकन विश्लेषण करके जो है नए तत्वों या फिर जो है सिद्धांतों को जो है उद्घाटन किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो इसे ही जो है शोध कहते हैं। और विषय विशेष के बारे में जो है बोधपूर्ण तथ्य अन्वेषण एवं जो है यथासंभव अमूर्त सामग्री संकलित कर सूक्ष्मतर विश्लेषण विवेचन और नए तत्वों, नए नए सिद्धांतों के जो उद्घाटन की प्रक्रिया को जो है हम शोध, ये जो प्रक्रिया होती है शोध कहलाती है। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। और भी आगे परिभाषा हम आपको दिखाएंगे, जिससे कि जो शोध की परिभाषा बहुत सारे हमारे दिए हैं। जैसा कि आचार्य जो है विमल मोहन वर्मा ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि जो शोध है ये नए तत्वों की खोज नहीं है, बल्कि उनकी जो है तर्क जो है सम्मत व्याख्या होती है। और डॉक्टर नागेंद्र ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि अनेकता में जो है एकता की सिद्धि ही जो है सत्य है, और इसी का जो है अर्थ है परमात्मा का जो है साक्षात्कार। अतः जो है शोध जो है यह रूप सत्य की उपलब्धता अथवा जो है आत्मा के साक्षात के जो है अधिक से अधिक निकट है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी विशेष के बारे में बोधपूर्ण और तथ्य अन्वेषण एवं जो है यथासंभव अभूत सामग्री संकलित कर सूक्ष्मतर विश्लेषण विवेचन और नए नए तत्वों की जो है सिद्धांतों के जो है उद्घाटन करना, उसका निर्माण करना, तो यही जो प्रक्रिया होती है यही आपकी जो है शोध कहलाती है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा। शोध के जो है तत्व भी पूछ सकता है, तो इसके तत्व की तो हम बात कर ले। तो जैसे कि जो शोध जिज्ञासा मूल परावृत्त की जो है इसमें संतुष्टि करता है। तो ये सारे इसके शोध के अंग हैं, इसके तत्व हैं। और ज्ञान में जो है इसका उन्नयन में जो है एक सहायक भी है। और शोध जो है सामाजिक विकास में भी सहायक है। शोध से जो है व्यक्तित्व का जो है बौद्धिक विकास भी होता है। और शोध से जो है ये पूर्व ग्रहों के जो है निदान और निवारण में जो है सहायता भी मिलती है। तो इस तरह से इसके जो है अंग भी आपको लिख देना है। चलेगा, शोध के यहाँ से अंग भी दिए हुए हैं, जैसे कि जो है इसमें विषय निर्धारण, शोध समस्या, ये सारी जो इसमें चीज़ें हैं आपको लिख दीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे ऊपर की आपको परिभाषा तैयार होनी चाहिए, वही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, नदी के जो है द्वीप, ये जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है ये कविता, और जो है रोटी और संसद, ये दोनों की आपको जो है केंद्रीय भाव लिखना है। कविता का भाव क्या है आपको बताना है। दोनों हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। चलेगा, पहले हम नदी के द्वीप देखेंगे। तो नदी के द्वीप जो एक कविता है, ये सचिता जो हीरानंद वास है आगे जी की जो ये कविता है। और यह कविता जो है हरी घास पर क्षण भर, ये जो कविता है हरी घास पर क्षण भर जो है संग्रह से जो है संकलित है। और आगे की जो है यह कविता जो है उसकी श्रेष्ठतम कविताओं में से एक मानी जाती है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। तो यहाँ से जो है नदी का द्वीप एक, इसमें क्या वर्णन किया गया, इसका केंद्रीय भाव क्या हम समझेंगे अब। तो नदी का जो है द्वीप नदी में जो है रहते हुए भी अपना जो है अस्तित्व जो है बनाए रखता है। और वह जो है रेत बनकर नदी में जो है को जो है गंदा नहीं करना चाहता। और प्रतीकात्मक शैली में जो है कवि ने जो है अपने व्यक्ति को महत्व जो है प्रदान करते हुए समस्त चेतना के लिए जो है उसे आवश्यकता माना है। और व्यक्ति का अपना जो है महत्व समाज में जो है और उसे समाज के हित के लिए जो है अपना अलग अलग जो है अस्तित्व बनाए रखना, यही आपका जो है इसमें जो है बताने का प्रयास किया है कवि ने, आगे जी ने। तो इस तरह से आपको बताना है। तो इसमें कवि क्या कहता है कि जिस प्रकार जो है नदी का जो द्वीप, नदी में रहते हुए नदी का द्वीप जो है जो जल रहता है उस जो है अपना जो है अस्तित्व बनाए रखता है, ठीक, यानी वह जो है रेत बनकर भी जो है नदी को गंदा नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी होना चाहिए, उसकी भी चेतना होनी चाहिए कि वो जो है समाज को दूषित ना करे, समाज को गंदा ना करे। तो इसमें कवि का यही केंद्रीय भाव था। अब हम अगला देखेंगे, जो कि दिया कि रोटी और जो है संसद जो का जो है केंद्रीय भाव को बताना है। तो रोटी और संसद अभी मैंने आपको बताया था। तो आपका जो है इसमें कवि कहता है कि एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा आदमी जो है जो रोटी खाता है, एक तीसरा भी आदमी है जो ना तो रोटी बेलता है ना तो रोटी खाता है, केवल और जो है रोटी से खिलवाड़ करता है। तो इसी में से लिया गया था, इसी के बारे में हम देखेंगे। चलेगा, तो रोटी और संसद जो है धूमिल के जो है ये इनके द्वारा एक ये लिखित जो है कविता है। और इसमें जो है
इस कविता में जो है रोटी और संसार जो धूमिल जी की जो है एक छोटी कविता है, और इसमें जो है धूमिल जी कहते हैं कि एक आदमी जो है रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, लेकिन एक तीसरा भी आदमी है जो रोटी ना तो बेलता है और ना ही वह खाता है, सिर्फ जो है और रोटी से खिलवाड़ करता है। मैं अपने देश की संसद से पूछना चाहता हूँ क्या तीसरा आदमी कौन है, लेकिन जो है वह जो संसद है वह जो है मौन है और मेरा जो है कोई भी जो है जवाब नहीं दे रही है। तो इसी के बारे में वर्णन किया गया है। और विचार ये आपका, हाँ, इसमें जो है विचार यह है कि जो है समाज का वह कौन सा वर्ग हो सकता है जो रोटी खाता नहीं है और ना ही जो है बोलने वाले को जो है शर्म करने वाले व्यक्तियों का जो है प्रतीक तो बनाया जा सकता है, लेकिन न खाने वाले तथा जो है केवल उससे खेलने वाले को जो है विकास प्रतीकात्मक जो है माना जाए। तो स्पष्ट है कि जो है यह बहुत ही जो है उलझा प्रश्न है, और इससे जो है उत्पादकता दलाल पूंजी वर्ग का जो है इसको प्रतीक जो है माना जा सकता है। तो इसमें जो कवि का यही मानना था कि जो आदमी रोटी से खिलवाड़ करता है उसी की आज सभी लोग सुन रहे हैं, और जो कह सकते हो जिसके पास सुनना चाहिए उसके पास कोई भी नहीं सुन रहा है, तो इसके पास कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा जो रोटी से खिलवाड़ कर रहा है। तो इसमें कब का यही कहना था कि जो आदमी रोटी से खिलवाड़ कर रहा है तो उसके पर जो है संसद या हमारी देश की जो हमारी सरकार है उसके पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रही है। तो इसी का बताने का प्रयास किया है इसमें धूमिल जी ने। चलेगा, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसको आपको यहाँ से लिख दीजिएगा, अपने भी आप शब्दों में इसको लिख सकते, ज़्यादा कोई कठिन है नहीं क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि घनानंद जो है प्रेम के पीर कवि हैं, आपको स्पष्ट करना क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो है प्रसाद जयशंकर प्रसाद की जो है सौंदर्य चेतना को जो है आपको उदाहरण से आपको समझाना है, क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो प्रेम की जो है पीर घनानंद जी को जो है प्रेम का पीर क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। वैसे तो जो है घनानंद की जो है कविताओं में जो है प्रेम के जो है दोनों पक्षों का जो है इसमें जो है संयोग और जो है वियोग की जो है अनुभूत का जो है इन्होंने जो है सहज प्रकाशन इसमें मिलता है इनकी कविताओं में, संयोग और वियोग दोनों का। परंतु जो है फिर भी इनकी जो है प्रसिद्धि प्रेम के पीर के जो है कवि के रूप में हुई है। इन्होंने जो है कह सकते हो उन्होंने जो है संयोग और वियोग दोनों पर जो है अपनी कविताओं में इन्होंने जो है जिक्र किया है और वर्णन किया है, लेकिन फिर भी इन्हें जो है प्रेम का पीर क्यों कहा जाता है। तो प्रेम की जो है पीड़ा की जो है तीव्र अनुभूत इनकी जो है कविताओं में जो है एक कह सकते हो चित्तता था जो है इसकी अभिव्यक्ति में जो है एक विलक्षणता उत्पन्न करती हैं, इसीलिए जो इनको जो है प्रेम का पीर कवि जो है कहा गया है घनानंद जी को। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कबीरदास जो है समाज सुधारक के साथ जो है ये जो है कह सकते हैं एक महान समाज सेवी भी थे, तो इसको आपको बताना क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो कबीरदास जो है एक समाज सुधारक के साथ जो है हिंदी साहित्य के एक महान जो है एक समाज कवि भी थे। तो उन्होंने जो है अनोखा सत्य के माध्यम से समाज का जो है मार्गदर्शन किया और जो है कल्याण भी किया, और जिससे जो है मानव कुसंगत छल कपट निंदा अहंकार जाति भेदभाव धार्मिक पाखंड आदि को जो है छोड़कर एक सच्चा मानव जो है बन सकता है। कहने का मतलब इसमें जो है कबीरदास जी कहते हैं कि एक आदमी जो है अपने जो है कुसंगत छोड़कर अपनी और कल जो है छल कपट निंदा अहंकार और जो है जाति भेदभाव आदि सभी को छोड़कर जो एक आदमी जो है एक सच्चा जो है मानव जो है बन सकता है। और उन्होंने जो है समाज में जो है चल रहे अंधविश्वास रूढ़ियों का जो है करारा जो है प्रहार किया, उसका जवाब दिया। तो यहाँ तक आपको लिख देना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर बिहारी ने जो है गागर में सागर भर दिया, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा जरूर, इस क्वेश्चन की गारंटी है। तो इसमें जो है रीत काल जो कि बिहारी जो लाल जी हैं ये रीत काल के प्रमुख जो है कवि माने जाते हैं। तो इन्होंने जो है बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, ये युक्ति जो है ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको हम देखेंगे। तो इसमें जो है बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर यदि इसकी हम बात करें। तो इसमें जो है बिहारी कहते हैं कि उनकी जो रचनाएं हैं सत्साई के जो दोहे हैं देखने में भले ही छोटे हैं लेकिन वह जो है बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। जैसे कि जो है नावक का तीर जो बहुत ही छोटा होता है लेकिन घाव जो है बड़े गंभीर कर देता है, ठीक उसी प्रकार उनकी जो सत्साई के जो दोहे हैं भले ही देखने में छोटे हैं लेकिन उसमें जो है अपार ज्ञान समाया हुआ है, अर्थात वह जो है गागर में सागर की तरह है। बस इतना ही आपको परिभाषा इसके लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। यही आपका लास्ट का आपका क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी विश्वविद्यालय के लिए। मैंने आपके सभी मॉडल पेपर ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा रखा है, जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।